देखिए, जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे, आपके साथ कभी भी जालसाजी नहीं होगा। कोई भी जमीन का अगर मान लेते हैं विक्रेता है, जमीन बेचने के लिए आपको ये जमीन दिखा दिया गया, मकान बेचने के लिए आपको ये मकान दिखा दिया, एक तरह से दिखा दिया गया, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? जालसाजी हो रहा है। आज ऐसा जो ऐसे न्यूज आपको सुनने को मिल रहा है, क्यों सुनने को मिल रहा है? गलती किसकी है? गलती जो सबसे बड़ी गलती है वो आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। और ये जो गलती है, कहने का मतलब जो आज जालसाजी होने का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जो लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं है। अगर आप अपने प्रोसेस को सही तरीके से करेंगे, कोई भी कहीं भी कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। आप मान लेते हैं जमीन जो खरीद रहे हैं, है ना, जमीन खरीद एक तरह से अगर रहे हैं तो पहला काम आप किसी मान लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे एक तरह से जो है खरीद रहे हैं। दूसरा, आप किसी मान लेते हैं जो डीलर है एक तरह से उससे खरीद रहे हैं। तीसरा, जो ऑनर है उससे खरीद रहे हैं। तो ये जो भी आप कर रहे हैं ना, आप कंपनी से खरीद रहे हैं, आप डीलर से खरीद रहे हैं या ऑनर से आप खरीद रहे हैं, तो ये जिससे आपका खरीद रहे हैं, बीच में जब आपका बात तय होता है, ठीक है, जो बीच में आपका बात तय होता है, तो अभी मेन होता है कि सबसे बड़ा जो भी है कि ये जो संपत्ति को खरीदने जा रहे हैं, जिसको खरीद रहे हैं, इसको सबसे पहला काम होता है चेक करना। ये तो महत्वपूर्ण है, चेक करना। क्या चेक करेंगे? इस प्लॉट के नंबर से, जो प्लॉट का नंबर है ना, प्लॉट जो नंबर है मान लेते हैं 135, तो इसको चेक करना है 135 किसके नाम से है, ठीक है, किसके नाम से है। कैसे? एक तो ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। मतलब ऑफलाइन कहाँ मिलेगा? जो रेवेन्यू ऑफिस है आपका नियरेस्ट, वहां पर मिलेगा। दूसरा ऑनलाइन तो आप डिटेल जो अपने एरिया का पोर्टल है उस पर डालकर चेक कर लेंगे। ये जमीन का भी कर लेंगे, मकान का भी कर लेंगे। इसको करने के बाद क्या होगा? इसको करने के बाद जो है आपको लगा नहीं ठीक है, ये जो व्यक्ति बेच रहा है, प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसी के नाम से है। अब उसको पता कर लेंगे कि जो आदमी आपसे मिला कहीं वो दूसरा तो नहीं है कोई। इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? जो व्यक्ति कहाँ रहता है वो पता पूछे ना पड़ेगा ना उससे। अगर आप किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसका घर कहाँ, मकान कहाँ, वो बेच रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो बात अपनी पहचान को छुपा रहा है, अपनी पहचान बताने से इनकार कर रहा है, अपना पहचान पत्र देने से इनकार कर रहा है, तो समझ सकते नहीं लेंगे उससे प्रॉपर्टी। क्यों लेंगे? आपको अगर उस व्यक्ति को नहीं जान रहे, जिस क्षेत्र में आप नहीं जान रहे, ग्रामीण इलाके में क्या होता है कि लोग जानते हैं एक दूसरे को कि हाँ ये मेरा पड़ोसी बेच रहा है या गांव का ये लोग बेच रहा है, तो वहां पर चलो इसको पहचान रहे, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन वहां पर भी जो है अभी के समय में, वर्तमान के समय में पैसे के मामले में संभलने की जरूरत है। नहीं तो आज मान लेते हैं जो आप देख रहे हैं ठगी का न्यूज, वो आपको आए दिन देखने को मिलेगा और इससे बचने की जरूरत है। और बचने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आपको समझ आना चाहिए कि आखिर आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो सबसे पहला जो हम ये मान लेते हैं कि ये बनाकर और एग्रीमेंट और रजिस्ट्री दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट कर लिए और रजिस्ट्री कर दिए तो उससे हम जो है संभल गए। बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उस स्टेप को जो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सारा हो गया, ठीक है, हम कर लिए कि जहां जमीन जो बेचने वाला जो विक्रेता है, तरह से यहां पर विक्रेता के जो है यहां पर नाम से जमीन है, ये आप देख लीजिए ना, विक्रेता जो है उसी के नाम से जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो सवाल उठता है कि ठीक है, अगर विक्रेता के नाम से जमीन है तो अब क्या करना है कि जो एग्रीमेंट बनवाना है, मान लेते हैं जो आपका एक एग्रीमेंट पेपर है, ठीक है, एग्रीमेंट जो है यहां पर बनेगा एग्रीमेंट, तो वो किसके नाम से? तो विक्रेता और खरीदार, है ना, खरीदार के नाम से एग्रीमेंट बन गया। कब तक का मतलब कब तक इसका वैलिडिटी है और कैसे पैसा देना है वो सारा कुछ मेंशन हो गया। जब भी आप पैसे देंगे इस एग्रीमेंट पर पेपर पर उसको मेंशन करवाएंगे। उस चेक से देंगे तो चेक नंबर दोबारा इस पर लिखवा लेना है और साथ में जो आप चेक नंबर लिखवा लिए तो फिर सिग्नेचर भी करवा लेंगे। ओरिजिनल एग्रीमेंट का पेपर जो है वो खरीदार के पास रहेगा। विक्रेता को आप उसका नकल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। एग्रीमेंट
का जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है प्रयास करें कि अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा लें। एग्रीमेंट और रजिस्ट्री जो है दोनों में ये फर्क है कि एग्रीमेंट जो है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। रजिस्ट्री जो है यानी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, उनके द्वारा ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। रजिस्ट्री तब होती है जब प्रॉपर्टी का पूरा पैसा दे दिया जाता है और उसके बाद जितना पैसा दे दिया जाता है उसका जो टैक्स होगा वो सरकार को देना होगा, सरकार को देना होगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होंगे कि ऐसा करते हैं लेकिन जो सामने वाला पैसा ठग लिया वो क्या होगा। तो देखें, अगर वो सामने वाला पैसा ठग लिया, एग्रीमेंट का जो समय है आप उसके जो टाइम पीरियड है उसमें अगर वो रजिस्ट्री नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ जो है आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहला काम करना है। दूसरा जो है एसडीएम, एक तरह से एसडीओ जो है उनके पास आप शिकायत लेकर जा सकते हैं कि हम एग्रीमेंट है, पैसा दे दिए हैं, हम मेरी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो डीएम के पास शिकायत लेकर जा सकते हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, है ना, जिला का जो एक तरह से देखभाल उनका काम है कि हम पैसा दे दिए सर, मेरा रजिस्ट्री जो है नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट करेंगे, आवेदन देंगे कि मेरे साथ ये समस्या है और कोई भी प्रशासन भी जो है इस पर एक्शन नहीं ले रही है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो कहे कि पुलिस के पास शिकायत करेंगे तो पुलिस तो उसका जांच करने का प्रयास करेंगे, सही में पैसा कोई ठग तो नहीं रहा है। तो ये सारा प्रक्रिया तो पहले करना, यहीं से सॉल्व हो जाता है, बहुत सारे मामले यहीं से सॉल्व हो जाता है। जो ठगी का मामला है, अगर मान लेते हैं ऐसा करता है तो यहीं से जो आप एफआईआर दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ एग्रीमेंट है ना, उस पर केस करेंगे, जो है उस पर एक्शन ले जाएगा। पैसा का जो पूरा डिटेल है वो निकाल कर रख लेंगे। आप जो पैसा दिए, आप कहेंगे हम कैश दे दिए थे, तो कैश दे दिए तो कैश का थोड़ी कोई जिक्र होगा, नहीं होने वाला। अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, चेक के माध्यम से पैसा देंगे तो उस पर जो है कानूनी तौर पर जो दावा है वो साबित हो सकता है। ऐसे आप सोचेंगे कि हम चेक के माध्यम से पैसा दे दिए हैं तो उसका कोई वहां पर कानूनी तौर पर जो है एक यानी कैश अगर आप दे दिए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, एग्रीमेंट पेपर पर जितना रकम आपका लिखा गया, मान लेते हैं फिर भी आपके साथ कोई धोखा कर लिया है, पैसा वापस करने की नौबत है, कोर्ट से आदेश आ गया पैसा वापस कीजिए, जमीन नहीं देना है। मान लेते हैं जो एग्रीमेंट कर रहा था ना वो व्यक्ति का वो जमीन था ही नहीं, आप धोखा खा गए, पैसा भी दे दिए। मैं आपको बता देता हूं, कोर्ट का जब फैसला होगा तो जो एग्रीमेंट पर रकम लिखा हुआ है ना वही जो है आपको रिटर्न होगा। इसलिए एग्रीमेंट पर रकम जो है ज्यादा बचाने का, मान लेते हैं सरकार का टैक्स जो है बचाने के चलते जो है बहुत लोग क्या करते हैं, रकम को कम लिखवा देते हैं, तो वो भी नहीं करना, गलती नहीं करना। गलती करेंगे बाद में अगर आपके साथ धोखा हुआ तो आपको फिर वो भुगतना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं आप जो है जो जमीन खरीद रहे हैं वो 15 लाख की है, ठीक है, लेकिन आपका जो एग्रीमेंट पे मेंशन है वो 8 लाख रुपया है, तो कानून आपको 8 लाख रुपया ही देने का आदेश देगा। इसलिए कि जो आपका एग्रीमेंट पेपर पे मेंशन है और अकाउंट ट्रांसफर का जो आप इंफॉर्मेशन देंगे, हाँ ये आप कहेंगे कि नहीं मेरा भरी एग्रीमेंट पे 8 लाख है लेकिन मैंने अकाउंट ट्रांसफर जो किया है, चेक के माध्यम जो पैसा दिया वो 15 लाख है, ये इस तरह से हम उस सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर कि जजमेंट जो है चल के जो भी आएगा उसका क्या होता है, वो जजमेंट के ऊपर एक तरह से डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको 15 लाख भी देने का आदेश दे दिया जाए या 8 लाख और उसके साथ जो भी आर्थिक एक तरह से जुर्माना उस व्यक्ति को लगाया जाएगा और साथ में आपको जो परेशान किया गया, आपका जो केस में खर्च हुआ वो भी आपको वापस देने के लिए जो है कोर्ट अगर कह दे, तो ये समस्या जो है से बचने के लिए हम आप बोलते हैं कि बचने के लिए आपको क्या करना है, एग्रीमेंट जमीन जिसके नाम से है उसके नाम से करवाएंगे। अगर किसी कंपनी के नाम से है तो कंपनी के नाम से एग्रीमेंट होगा। अगर कोई जमीन, एग्रीमेंट कौन करेगा, एग्रीमेंट तो वही करेगा जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एग्रीमेंट जो है, कहने का मतलब है, अब ये मन में सवाल आएगा क्या, एग्रीमेंट अगर एक जमीन मालिक दूसरे को कर चुका है और वो जिसको एग्रीमेंट किया है हम उससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो ये समझने वाली बात है। एग्रीमेंट जो ये जमीन का एग्रीमेंट मान लेते हैं, जो है जमीन का मालिक जो है उसका नाम ए है, ये एग्रीमेंट कर दिया बी को और बी जो है वो क्या सी को
कर सकता है? ये मन में सवाल आता होगा। क्या ये हम खरीदार सी हैं, हम क्या बी से एग्रीमेंट ले सकते हैं जबकि जमीन ए की है? तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पे जो है हम जरूर आपको बताएंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।